नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के सबसे बड़े वीर योद्धा कर्ण का जन्म कैसे हुआ। कर्ण कुंती के पुत्र होते हुए भी क्यों सारथी पुत्र कहलाए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुंती हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी थी, जिनको कर्ण की माता कहा जाता है। आइए जानते हैं कुंती के बारे में। कुंती यदुवंश के राजा सूरसेन की पुत्री थी। कुंती जब सयानी हुई तब उनके पिता ने उनके घर पर आए हुए महात्माओं की सेवा के कार्य में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके घर आए, कुंती ने उनकी सेवा मन लगाकर की। दुर्वासा ऋषि कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। कुंती काफ़ी खुश थी और काफ़ी उत्सुक थी मंत्र पाकर। एक दिन कुंती ने उस मंत्र को जांचने के लिए एकांत जगह पर बैठकर उस मंत्र का जाप करने लगी और सूर्य देवता की आराधना करने लगी। उसी समय सूर्य देव वहाँ प्रकट होकर बोले, देवी, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र को परखने के लिए उसका जाप किया है। कुंती की बात सुनकर सूर्य देव बोले, कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जाता है, मुझसे कोई ना कोई वरदान लेना ही होगा। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी और दानवीर पुत्र प्राप्त करता हूँ जो वीरों का वीर होगा। इतना कहकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी से कह नहीं सकी और अपने मन ही मन दुविधा में पड़ी रही। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र का जन्म हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि के समय गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने घोड़े को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी नज़र उस बालक पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने उस बालक को छाती से लगा लिया और उसे अपने साथ ले जाकर अपने पुत्र की जैसा पालने लगा। वह पुत्र इतना ही सुंदर था और उसके कान इतने सुंदर थे जिस वजह से उसका नाम कर्ण रखा गया।